सत्यम परम। हरे कृष्णा। कोई करना चाहेगा? कोई रिपीट करना चाहेगा? ये श्लोक थोड़ा कठिन है। किसी को अगर रिपीट करना है तो प्रयास कर सकते हैं, नहीं तो हम शब्दार्थ अनुवाद पर जाएंगे। बताइए। एनी डिवोटी वांट टू डू इट? जी आगे बढ़ते हैं। आप करेंगे? नहीं फौजी, बहुत बड़ा श्लोक है तो डिफिकल्ट होगा, आगे चलते हैं। ओके प्रभु। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। हे प्रभु। ओम हे प्रभु। नमः नमस्कार है भगवते भगवान को वासुदेवाय। वासुदेव वसुदेव पुत्र या आदि भगवान श्री कृष्ण को जन्म आदि उत्पत्ति पालन तथा संहार अस्य प्रकट ब्रह्मांडों का यतः जिनसे अन्वयात प्रत्यक्ष रूप से इतरतः अप्रत्यक्ष रूप से च तथा अर्थेषु उद्देश्यों में अभिज्ञ पूर्ण रूप से अवगत स्वराट पूर्ण रूप से स्वतंत्र तेने प्रदान किया ब्रह्म वैदिक ज्ञान हृदय हृदय की चेतना यह जो आदि कवये प्रथम सर्जित जीव के लिए मोह्यन्ते मोहित होते हैं यत जिनके विषय में सूर्य बड़े बड़े मुनि तथा देवता तेज अग्नि वारी जल मृदाम पृथ्वी यथा जिस प्रकार विनिमय क्रिया प्रतिक्रिया यत्र जहाँ पर त्रिसर्ग सृष्टि के तीन गुण सृष्टि कार्य शक्तियां मृषा सत्यवत अमृषा सत्यवत धामना समस्त दिव्य सामग्री के साथ स्वेन अपने से सदा सदैव निरस्ता अनुपस्थिति के कारण व्यक्त त्यक्त कोहकम मोह को सत्यम सत्य को परम परम धीमहि मैं ध्यान करता हूँ। हे प्रभु। हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण। हे सर्वव्यापी भगवान। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे ऊपर करिए अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप में प्रकट होते हैं वास्तविक लगते हैं कि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। ठीक है, नीलांबर वो आगे हैं, वो कंटिन्यू करेंगे। मेरा भी ऑन नहीं है। इसी ऑन। आपने कर दिया? आपने जूम नहीं? पता नहीं होगा। ये मेरे को लिंक आपने भेजा था ना, आपके आपके मैसेज में क्या? नहीं, आपकी बात नहीं। ऊपर 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 ऊपर। अच्छा ये। अब जाएगा, अब जाएगा।
जरूर। जरूर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बोली। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे नवजोत प्रो पिन कर दो। हाँ बंद कर दो भाई। ग्लास में पानी। आप लोग का वो मोबाइल का एकदम आवाज एकदम बंद है। नवजोत प्रभु इसको पिन करो, जो नीलांबर प्रो वाला। अच्छा मैं एक मिनट में इसको है ना एयरप्लेन मोड पे डाल के ये कर देता हूँ। पूरी तो समझ ऑलरेडी पिंड। नहीं बोली, पिन नहीं है। पिन रहता तो स्क्रीन नहीं चेंज होता। हो गया हो गया। हम्म। ऐसे 9 बजे एंड कर देंगे। क्या हुआ? कॉम्प्लिकेटेड है क्या? निकालो उसको। डाल। यार ये चलो। हाँ fine। चलेगा ऐसा अच्छा है। हरे कृष्णा। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्लियर? बहुत बहुत बढ़िया यस प्रभु यस जी। प्रभु हरी जी। जी। बोल। हरी बोल। थैंक यू माता जी। हम्म। तो आप सभी का स्वागत है। हम सभी प्रतिदिन भागवत कथा जो नित्यम भागवत सेवया है वो इस गृह से रघुपति प्रभु के अथक प्रयास से, भागीरथ प्रयास से ये सफल हुआ है। मैं इस बात में फेवर में नहीं था कि हम लोग करेंगे करके। मैं कह रहा था कि अरे प्रभु जी रहने दीजिए, कहाँ हम लोग के पास टाइम नहीं होता है। तो प्रभु जी कह रहे थे कि नहीं प्रभु जी हम लोगों को प्रयास करना है। तो प्रभु जी के अथक प्रयास से फाइनली ये क्लास आरंभ हो रहा है आज से। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि प्रभु जी ने मुझे प्रथम कथा में प्रथम अवसर मुझे प्राप्त करा है। तो ये बहुत सुनहरा अवसर है हम सभी के लिए कि तो हम सभी को बहुत भगवान की कृपा से यह कथा सुनने का लाभ मिल रहा है। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला अनुवाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अनुवाद अच्छा तात्पर्य ठीक है। मैं एक बार वापस से पढ़ लेता हूँ पूरा श्लोक। मैं शब्द से शब्द नहीं बोलूंगा, सिर्फ श्लोक बोलूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्
सत्यम परम धीमहि। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन और संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों से प्रतिक्रिया के सॉरी हाँ स्वतंत्र है क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण नहीं है। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया था। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देख करके कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों में सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। अब इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है तो हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। तात्पर्य: भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वासुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। इस तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में सुस्पष्ट रूप से की जाएगी। यहाँ पर श्री व्यासदेव दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं और अन्य सभी रूप उनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या अंशांश हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने अपनी कृति कृष्ण संदर्भ में इस विषय में विशद व्याख्या की है और आदि जीव ब्रह्मा ने आगे बढ़ाई अपने धीरे धीरे बढ़ाओ नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा। तो अपनी कृति कृष्ण संदर्भ में इस विषय पर विशद व्याख्या की है और आदि जीव ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण विषयक यथेष्ट व्याख्या की। सामवेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। इसलिए इस स्तुति का यह पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वह कृष्ण शब्द ही होना चाहिए जिसका अर्थ है सर्वाकर्षक। भगवत गीता में भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है। इसकी पुष्टि अर्जुन के द्वारा तथा नारद, व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों द्वारा भी की गई। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में से कृष्ण नाम सर्वप्रथम है। वासुदेव नाम भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है और भगवान के अन्य सभी रूप जो वासुदेव से अभिन्न है इस ग्रंथ में बताए गए हैं। वसुदेव नाम विशिष्ट रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र का सूचक है। सन्यासियों में सिद्ध परमहंसों द्वारा श्री कृष्ण का ध्यान सदा ही किया जाता है। वासुदेव तथा भगवान श्री कृष्ण के समस्त कारणों के कारण हैं। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सभी भगवान से ही उद्भूत है, ऐसा कहा गया है। ऐसा ऐसा किस तरह है, इसकी व्याख्या इस ग्रंथ के अगले अध्याय में की जाएगी। महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। श्रीमद् भागवत का इतिहास भी अत्यंत महिमामय है। इसका संकलन श्री व्यासदेव ने दिव्य ज्ञान के परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात किया।
उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद जी के अनुदेशों के अंतर्गत इसकी रचना की। व्यासदेव ने समस्त वैदिक वांग्मय का संकलन किया, जिससे चारों वेद, वेदांत सूत्र, ब्रह्म पुराण, महाभारत आदि सम्मिलित हैं। किंतु वे इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए। जब उनके गुरु नारद ने उनके इस असंतोष को देखा, तो उन्होंने उनको भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया है। ये दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ के 10वें स्कंद में विशेष रूप से वर्णित है, किंतु इसका सार तत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रमशः आगे बढ़े। यह स्वाभाविक है कि चिंतनशील मनुष्य सृष्टि का उद्गम जानना चाहता है। रात्रि में वह आकाश के तारों को देखता है और स्वाभाविक है कि वह उनके निवासियों के विषय में कल्पनाएं करता है। ऐसी जिज्ञासा अच्छा, किसी को आवाज नहीं आ रही है क्या? मुझे प्रभु जी बराबर आ रही है बहुत आवाज। बढ़िया आ रही है, उनका सही बहुत से बढ़िया माइक तरीके से आ रही है, अच्छा आ अच्छा, रही फर्स्ट है। क्लास आ रही है प्रभु जी। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। यह स्वाभाविक है कि चिंतनशील मनुष्य सृष्टि का उद्गम जानना चाहता है। रात्रि में वह आकाश के तारों को देखता है और स्वाभाविक है कि वह उनके निवासियों के विषय में कल्पनाएं करता है। ऐसी जिज्ञासा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी चेतना विकसित है, जो पशुओं की तुलना में उच्च है। श्रीमद् भागवतम के रचयिता ऐसी जिज्ञासाओं का सीधा उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टियों के उद्गम है। वे न तो केवल ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, वरन उसके संहर्ता भी है। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान की इच्छा से की किसी काल में होती है। कुछ काल तक इसका परिपालन होता है और तब उनकी ही इच्छा से संहार हो जाता है। अतएव समस्त जागतिक कार्यों के पीछे उनकी परम इच्छा रहती है। यह संदेह ऐसे अनेक अतएव समस्त जागृत कार्यों के पीछे उनकी परम इच्छा होती है। निसंदेह ऐसे अनेक नास्तिक हैं जो सृष्टा पर विश्वास नहीं करते, किंतु वे अल्प ज्ञान के कारण ऐसा करते हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक विज्ञानी ने अंतरिक्ष उपग्रह बनाए हैं, जिन्हें किसी न किसी युक्ति से बाह्य आकाश के प्रक्षिप्त किया जाता है और दूर बैठे विज्ञानी के निर्देश हाँ रुको दूर बैठे विज्ञानी के निर्देश से ये कुछ काल तक आकाश में उड़ते रहते हैं। इसी प्रकार असंख्य तारों तथा ग्रहों से युक्त सारे ब्रह्मांड भगवान की बुद्धि द्वारा नियंत्रित है। वैदिक साहित्य में कहा गया कि परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषोत्तम के प्रधान हैं। प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा से लेकर एक छोटी से छोटी चींटी तक सारे जीव ही जीव हैं। ब्रह्मा के ऊपर भी अपनी अपनी क्षमताओं वाले अन्य व्यक्तित्व हैं और भगवान भी ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। जिस तरह अन्य जीव व्यक्ति है, उसी तरह भगवान भी एक व्यक्ति है। किंतु परमेश्वर परम पुरुष की उत्कृष्टतम बुद्धि होती है। उनमें विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठतम अचिंत्य शक्तियां होती हैं। यदि मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष उपग्रह बना सकता है, तब तो कोई भी बहुत आसानी से कल्पना कर सकता है कि मनुष्य से उच्चतर कोटि का मस्तिष्क ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं बना सकता है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ हो। विचारवान व्यक्ति इस तर्क को आसानी से स्वीकार कर लेगा, किंतु कुछ ऐसे कट्टर नास्तिक होते हैं जो इससे कभी सहमत नहीं होंगे। श्री व्यासदेव जी परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में पूरी तरह स्वीकार करते हैं। इस तरह बुद्धिमान को परमेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में संबोधित करते हुए नमस्कार करते हैं। यह परमेश्वर श्री कृष्ण ही है, जैसा कि व्यासदेव ने भगवत गीता में तथा अपने अन्य शास्त्रों में विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में स्वीकार किया है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई परम तत्व या अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसलिए श्री व्यासदेव तुरंत उन परम तत्व श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, जिनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन शमस्कंद में हुआ है। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो वैष्णवपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमतेर्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लोग हमसे जुड़े साथ में, और आज का श्रीमद् भागवतम का यह पहला सेशन हम सभी ने आरंभ किया और आप सभी जुड़ गए हैं समय निकाल करके। तो सबसे पहले ये श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक है, यह श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक में एक्चुअली ये मंगलाचरण है। ये श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण है। ये 3 श्लोकों में श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, फिर नमो विष्णुपदाय, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, ऐसे ही जब श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण किया जाता है तो उनके 3 श्लोक गाए जाते हैं। पहला है जन्मादस्य, दूसरा है धर्म प्रोजित कैतव, और तीसरा है निगम कल्पतरो गलितम फलम। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम की महिमा, भगवान की महिमा, भगवान की सृष्टि की महिमा और पूरे भागवत की महिमा का वर्णन इस श्लोक में आता है। तो हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भागवत हमारे जीवन में हमें प्रतिदिन मिलने जा रहा है। भागवत सुनना ये बड़े भाग्य की बात है। आप विश्वास करो नहीं करो, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि जब हम भागवत को सुनते हैं ना, तो हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब जो भरा है ना, ये धीरे धीरे निकल जाता है। और शुद्ध हृदय होने पर हम भगवान को डायरेक्ट मिल सकते हैं, भगवान को डायरेक्ट देख सकते हैं, भगवान से बातें कर सकते हैं। जैसे एक लोहा चुंबक से चिपक जाता है, अगर दोनों को नजदीक लाया जाए एंगल में तो चिपक जाता है, ऐसे ही। लेकिन जब वो उस लोहे में जंग लगा होगा तो वो नहीं चिपके, वो कितना भी उसको चिपकाओ, नजदीक रखो, नहीं चिपके। ऐसे ही जब हम भगवान के निकट जाते हैं तो हमारे अंदर जो जंग लगा हुआ है ना, उसको हरिनाम से साफ करना पड़ेगा। तो जब हम हरिनाम लेते 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 जाप करते करते वो जंग को साफ करेंगे ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, तो हमें धीरे 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 भगवत की प्राप्ति होने लगती है। और ऐसा नहीं है कि जब आप हरिनाम जप करते हो, भगवान का नाम लेते हो, तो आपको इमीडिएट मतलब बहुत लंबा समय के बाद में आपको असर आएगा, ऐसा नहीं है। ये पहले सीढ़ी से ही रिजल्ट देने लगता है। भक्ति का यही कमाल है। भक्ति में आप आरंभ में ही भक्ति का सुख मिलने लगता है, यही भक्ति की विशेषता है। अन्यथा लोग नहीं तो भक्ति करेंगे क्यों? क्योंकि जिसमें जब तक रस ही नहीं है उसके पास जाने का फायदा क्या? तो भक्ति की एक विशेषता है, अगर कोई डेडिकेटेड यानी निरंतर और दृढ़ता से भगवान की सेवा करने में सक्षम है, भगवान की सेवा करने के लिए तैयार बैठा है, तो उसको भक्ति में सुख आएगा ही आएगा, आनंद आएगा ही आएगा। जो लोग भक्ति में नए नए होंगे, अभी थोड़े पुराने हो गए होंगे, तो वे लोगों को अनुभव होगा कि जब पहली पहले जब हम लोग भक्ति में आए थे तो हम लोगों को ऐसा लगता था कि हम गोलोक में ही पहुंच गए। आते ही लगता है कि हम वैकुंठ में आ गए। सब बड़े बड़े साधु संतों को देख के लगता है, अरे ये तो कितने महापुरुष लोग हैं। और माला भी हम लोग 16 माला तो लगता है, अरे 16 माला तो कुछ है ही नहीं, 50-50 माला 100-100 माला कर लेते थे, फर्क ही नहीं पड़ता था। और प्रसाद में जो टेस्ट आता है, अरे वाह, ये तो अमृत है। तो क्यों? क्योंकि भक्ति का जब आरंभ होता है ना, तो भगवान ऐसे हाथ पकड़ के रखते हैं। भगवान ऐसे है, जैसे हम छोटे बच्चों की उंगली कैसे पकड़ के रखते हैं, तो छोटा बच्चा चलना सीखता है। तो जब चलना सीखता है तो माता पिता उसको उंगली पकड़ करके उसको लेकर के चलाते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, अब वो खुद चलना सीख जाता है।
तो ऐसे ही जब हम भक्ति में आते हैं आरंभ में, तो हमें बड़ा आनंद आने लगता है। सब कुछ कथा में, भक्ति में, भक्तों में, मंदिर में, प्रसाद में, जो भी हमको मिल जाए भक्ति से संबंधित, हमको सब में दिव्य आनंद की अनुभूति। और ऐसा लगता है कि अब सब काम छोड़ छाड़ के बस केवल भजन किया जाए। फिर मन में कष्ट होता है, अरे ये परिवार वाले, अरे ये सब चिंता इतना लेकर के बैठे हैं हम, कब हम इनसे जान छुड़ाएंगे, कब हम भगवान की भक्ति करें। तो ऐसी जो हमारी अनुभूति है भगवान के प्रति, वो एक्चुअली राइट होती है। जब आप बिगनिंग में, जब आप भक्ति में आते हो ना, तो बड़ा मजा आता है। लेकिन जब हम चलना, अभी तो भगवान हमको उंगली पकड़ के रखते हैं, तो भगवान का हाथ पकड़ के रखा है ना, तो बड़ा आनंद आता है। मतलब हरिनाम भी, हरिनाम मतलब बहुत नॉर्मल लग जाता है, मतलब फटाफट माला हो जाता है। कितने सारे बुक्स हम फटाफट पढ़ डालते हैं, बहुत सारी कथाएं सुन करके बड़े आनंदित होते हैं। पर जब भक्ति में भगवान हाथ छोड़ देते हैं ना, तो फिर बहुत कष्ट होता है। 16 माला बड़े मुश्किल से घिस घिस के होता है। प्रसाद में भी लगता है, अरे ये बराबर नहीं डाला, गरम मसाला ज्यादा डाल दिया, ये वो। फिर उसके बाद में कच्चा बन गया, पक्का बन गया, उसमें शब्द निकालेंगे, फिर भक्तों में खोट निकालेंगे। ये सब भक्ति में दिखाई देगा, क्योंकि अब भगवान ने हमारा हाथ छोड़ दिया है, तो हमारे अनर्थ ऊपर आते हैं और हमें भक्तों में दोष दिखाई। पर जब उन दोषों को भी दूर करते हैं हम अपने आप से, प्रयास करते हैं भगवान को प्रार्थना कर करके, हरिनाम लेते लेते, तब ये दोष जो है वो धीरे धीरे दूर होगा। एक्चुअली ये दोष भी हम नहीं दूर करते हैं, ये भी हरिनाम प्रभु यानी साक्षात भगवान ही, भगवान श्री कृष्ण ही अपना नाम हमारे जीवा पर लेवाते हैं और धीरे धीरे उसको साफ करते हैं। क्योंकि एक साथ चमका देंगे तो लोग को विश्वास ही नहीं, इधर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे घिसते हैं कि थोड़ा घसेंगे तो ज्यादा चमक आएगा, इसे धीरे धीरे घिसते हैं। जब घिसते हैं भगवान, तो हमको बड़ा कष्ट होता रहता है, अरे बहुत दिल जल रहा है, माला अच्छे से नहीं हो रही है, वो प्रभु जी अच्छा नहीं बोलते, वो प्रभु जी ने मेरा अपमान कर दिया, वो प्रभु जी ने मुझे ऐसा बोल दिया। अब ये दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि अब हमारी सफाई होनी चालू है। तो जब सफाई होना आरंभ होता है तो बड़ा, कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, जब सफाई आरंभ होता है तो बहुत सारे लोगों को बहुत प्रश्न उठने लगते हैं। पर भक्ति में आने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये प्रश्न आवश्यक है। इसलिए हम लोग पूछते भी है ना, एनीवन, एनी हैव एनी क्वेश्चन। तो ये जो प्रश्न उत्तर की जो श्रृंखला है, ये आवश्यक है भक्ति में। और ये प्रश्न उत्तर कब होंगे? जब कोई अच्छा भक्त, कोई शुद्ध भक्त हमारे बीच में आए, हमें हरिनाम के विषय में समझाए, बताए, और हम लोग भक्ति करेंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते, हमें आगे बढ़ने का एक ही स्टेज है हमारे लाइफ में, वो है भक्तों का संग। जिन भक्तों ने भक्तों का संग आरंभ रखा है, वे ही लोग भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं। और जो लोग भक्ति में कभी भी भक्तों का संग करना छोड़ देते हैं, मतलब अपने हिसाब से भक्ति करने का प्रयास करते हैं, ये लोग भक्ति में कुछ जगह जाने के बाद फिर वहीं रुक जाते हैं। अब भक्ति किया है तो भक्ति डाउन नहीं जाती। भक्ति जो 2% किया तो 2% भक्ति रहे। अगर भक्तों का संग करेगा तो 3% होगा, 4% होगा, 5% होगा। लेकिन अगर उसने भक्तों का संग छोड़ दिया तो ऐसा नहीं कि उसका 2% माइनस हो जाएगा, 2% वैसे ही रहे, खत्म नहीं। ये भगवान की विशेषता है, भक्ति कभी खत्म नहीं। आप जिस स्टेज तक पहुंचे हो, अब आप चाहे 1 साल के बाद और 2-4 स्टेप आगे चले जाओ, या 10-10 साल उधर ही बैठे रहो, जब भगवान की कृपा या साधु की कृपा होगी तो फिर हम वापस आगे बढ़े। तो जो भी हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, ये सब हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इस्कॉन क्यों बनाया प्रभुपाद जी ने? ताकि हम भक्ति में आगे बढ़े। हमें भक्त क्यों मिले हैं? ताकि हम भक्ति में आगे बढ़े। हमें प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिख करके दिए हैं, ताकि हम प्रतिदिन उन्हें पढ़ें, सुने और भक्ति करें। तो इसलिए जब हम भक्तों के बीच में रहते हैं, तो भक्ति करते हैं, तो हमें ये सब आनंद लगता है। इसलिए भागवत जो ग्रंथ है, महाभागवत ग्रंथ, ये बड़े भाग्य से प्राप्त। और भागवत जैसा महाग्रंथ जब हमें प्राप्त हुआ है, तो हमें इसे निरंतर पीबत रसमालयम दिव्यम, अभी जब तीसरा श्लोक आप सुनेंगे, उसमें लिखा है कि भागवत को पीते रहना चाहिए। भागवत इज लाइक अ फ्रूट। जैसे मिक्स हम लोग आम का जूस पीते हैं, मैंगो जूस। तो मैंगो जूस में क्या होता है? सिर्फ जूस, ना उसमें उसका बीज होता है,
न छिलके होते हैं, केवल और केवल हमें जूस। ऐसे ही बहुत सारे शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, और मीमांसा है, निरुक्ति, बहुत कुछ पढ़ने को है। इतना ना हमारे पास समय है, ना इतनी हमारी बुद्धि है कि हम इतना पढ़ के, और पढ़ भी लिया तो हमें याद रही दूसरी बात। अभी हम लोगों ने कितना शास्त्र पढ़ा है, लेकिन सब याद नहीं रहता, भूल जाते। तो एक तो पहली बात, इतना बड़ा शास्त्र पढ़ना कठिन है, और पढ़ने के बाद भी उसे याद रखना दूसरा कठिन है। और ये सब याद भी अगर मान लो रह जाए, तो उसमें भी हमें क्या करना है ये समझ में नहीं आता। क्या करना है ये हमें समझ में ही नहीं आता है। तो हमें क्या समझना है और कैसे समझना है, इसके लिए हमें श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत ही है जो सारे शास्त्रों का सार, लेकिन जूस के रूप में पिला है। इसको पियो, तो जूस पीते तो कितना मजा आता है। यहाँ अब जैसे आपको कलिंगड़ मिले, गन्ना मिले, आ जाए इसको खाओ चबाओ, इतना मेहनत लगता है, लेकिन जूस मिल जाए तो फिर मजा आता है। ऐसे ही भगवान की जो शुद्ध भक्ति है, वो डायरेक्ट नहीं मिलती। वो भक्त लोग उसे जूस रूप में हमें पिलाते हैं, क्योंकि हम भगवान के शास्त्रों को और भगवान को समझने जाएंगे ना, तो हमारा सर जो है ना फट जाएगा। इतना भगवान का बड़ा विषय, इतना तत्व है, इतना आप सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। जब डिटेलिंग बात होती है ना, तो सर दुखने लगता है, इतना कठिन है। लेकिन यही भागवत को सुन करके हमें पूरे शास्त्रों का सार मिल जाता है। इसलिए हमें जब भी समय मिले, अवसर मिले, तो बैठ करके भागवत पढ़ना चाहिए, भागवत से अपना संबंध कर बनाना चाहिए। हमारे जो मंदिर में ब्रह्मचारी होते हैं ना, तो हम उनको कहते हैं कि आपको भागवत से विवाह करना चाहिए। तो पत्नी से विवाह रहता है, तो पति क्या करता है, पत्नी से बार बार मिलता है, एटलीस्ट उसको दिन में एक दो बार तो मिलता ही है, उसको पूछता भी है, उसके बारे में जानने का प्रयास करता है। ऐसे ही भागवत से विवाह कर लेना चाहिए। तो भागवत से विवाह करने का मतलब है कि निरंतर भागवत से अफेयर रहे, हमेशा खोल खोल के देखते रहे, भागवत को, श्लोक को सुनते रहे, श्लोक को पढ़ते रहे। ऐसे जब हम भागवत को सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो हमें भगवान के प्रति लालसा बढ़ती जाएगी, हमारा प्रेम बढ़ता जाए। और तो और श्री प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा भागवत जो है वो इसीलिए दिया, क्योंकि कृष्ण भक्ति बिना भागवत के संपूर्ण नहीं हो सकती। और भागवत में क्या है, भगवत गीता में तो भगवान का फिलोसफिकली लेक्चर है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम मेरी भक्ति करो। इसके ऊपर भगवान ने लेक्चर दिया है। पर भक्त भक्ति कैसे करते हैं, और भगवान भक्तों के साथ कैसे रेसिप्रोकेशन करते हैं, कैसे अपना भाव आदान प्रदान करते हैं, ये सब बातें भगवान ने भागवत में, क्या करना है ये तो भगवत गीता में भगवान ने बोला है। पर वो जो बोल रहे हैं कि कैसे करना है, वो भागवत में करके दिखाया है। और भगवान भक्तों पर इतनी कृपा करते हैं, जैसे जड़ भरत की कथा आप सुनेंगे, इतना आनंददायी है। फिर वृत्तासुर की कथा है, फिर उसके अलावा बहुत सुंदर सुंदर आचार्यों के और सुंदर भक्तों की कथा है। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति आप सुनेंगे तो आनंदित हो जाए। और ये तो रस ऐसा है ना कि इसको जितना पियो कम है। कभी कभी जब आप भागवत को पढ़ते जाओ ना, तो हम लोग पढ़ते थे तो दिन में 16-16 घंटा भागवत पढ़ जाते थे, अब पता ही नहीं लगता था समय। 16-16 घंटा भागवत, इतना आनंद आता है भागवत। आज भी आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। जब आप भागवत को पढ़ने का आरंभ करेंगे ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल होता है, 10-5 मिनट बस, कि अरे पढ़ लूं, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, प्रभु जी ने बोला इसलिए पढ़ लेते हैं। लेकिन जब आप स्ट्रगल करके थोड़ा सा पढ़ोगे ना, उसके जब 10 मिनट बीत जाएगा आपका भागवत का, तो 10 मिनट के बाद जो आपको सुख मिलेगा, जो आपको आनंद आएगा भागवत में, फिर आपसे भागवत छूटेगा नहीं। ये भागवत की महिमा है, विशेष महिमा है जो आपको भागवत को पढ़ने में। इसलिए हम लोग कथा कितना भी बोलेंगे तो वो याद नहीं रहने वाला। लेकिन इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने क्या किया है कि हर भक्त के घर में श्रीमद् भागवत पूरा स्कंद, 12 स्कंद बुक रहना ही चाहिए। तो आज तो अभी हम लोग आरंभ किए हैं, इसलिए बहुत सारा चीज ऊपर नीचे चल रहा है। तो मेरा ऐसी प्रार्थना है आप सभी भक्तों से कि आगे से जब भागवत कथा जो हम लोग करने वाले हैं, तो आप सभी श्रीमद् भागवतम स्कंद लेकर के बुक में बैठिए। हम तो मोबाइल में इसलिए दे रहे हैं कि कोई ट्रैवलिंग करता होगा तो कहाँ बुक वगैरह लेकर के घूमेगा।
तो लेकिन जो लोग घर पे बैठे हैं वो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को लेकर के खोल करके बैठे, और खोल करके वो श्रीमद् भागवतम को पढ़े। उस ग्रंथ को वो ग्रंथ नहीं, साक्षात भगवान है, और भगवान को खोल करके पढ़े, भगवान से भाव का आदान प्रदान होता है। जब तक आप बुक बैठ करके पढ़ोगे नहीं ना, मोबाइल ये जो है ना भागवत पढ़ने के लिए सुखदाई नहीं। आप पढ़ लो, इंफॉर्मेशन ले लो, पर आपको आनंद चाहिए, भागवत का रस प्राप्त करना है, पीना है, तो पढ़ना पड़ेगा, वो भी ग्रंथ। इसलिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ महापुराण, तो पुराणों का राजा है ये श्रीमद् भागवत। और इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इस विषय के बारे में पूरा बताया है कि जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड बनाया है वो हमारे ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, और उन श्री कृष्ण की पूरी कथा, पूरी गाथा इसमें सुनाई गई। तो हम सभी लोग, जैसे प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में बोलते हैं कि हम सभी लोग रात में अंधेरे में तारों को देखते रहते हैं, और हम लोग विचार करते रहते हैं कि कब जा करके हम उस प्लेनेट में कभी घूमने जाएंगे, हम इस पृथ्वी से बाहर घूमने जाएंगे। ये जो हमारे अंदर डिजायर होता है ना, ये डिजायर एक्चुअली सही है, क्योंकि हम लोग उस ग्रह से आए हैं। वो कौन सा ग्रह है? गोलोक वृंदावन। वहां से हम लोग इधर आए और वहां वापस जाना है। तो जैसे कोई राजा का बेटा होता है, वो मान लीजिए किसी झोपड़ी उपड़ी में रहता है, राजा का बेटा है लेकिन बचपन में खो गया, बचपन में था राजा के साथ, खो गया किसी कारण से। तो जो राजमहल को देखता है तो वो सोचता है एक दिन मेरा ये घर में वापस आ, मेरे पिता से मैं फिर से मिलूं। तो ऐसी जो उसकी भावना होती है, एक दिन जब समय आता है, जब कोई गुरु स्वरूप कोई व्यक्ति उसे मिलता है, और वो ले जाकर के राजा को बताता है कि यही आपका पुत्र है, तो वह सुखी हो जाता है। अब उसका राज्य भी उसका, प्रजा भी उसकी, महल भी उसका, सब कुछ उसका हो जाता है, क्योंकि वो अपने पिता से उसका संबंध पुनः जुड़ गया, पुनः स्थापित। ऐसे ही हम सभी लोग भी इस दिव्य धाम को जाने के लिए उतारू। हमें अच्छा लगता है घूमना, क्यों पता है? क्योंकि हम एक्चुअली घूमते घूमते यहाँ चले आए, भटक के आ गए। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में कथा आती है, पुरंजन की कथा। तो उसमें भी कथा में यही बताया जाता है कि एक व्यक्ति होता है, वो, उसके साथ उसका फ्रेंड होता है, यानी दो व्यक्ति होते हैं। तो एक उसका मित्र होता है जो थोड़ा ज्ञानी होता है, तो वो दूसरा जो व्यक्ति है वो जीव तत्व है। तो वो क्या करता है, वो बोलता है अरे मैं थोड़ा यहाँ वहां घूम के आ जाता हूँ। तो उसका मित्र कहता है कि ठीक है घूम लो, लेकिन कहीं रुकना मत। तो वो घूमते 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 एक जगह जाता है, तो वहां उसको एक स्त्री मिल जाती है। और वो जो स्त्री है वो उसको बोलती है कि मैं तुमको जैसा बोलूंगी तुम मेरे साथ रहोगे तो ही मैं तुमसे विवाह करूंगी। पुरुष बोलता है हाँ चलेगा, मुझे कंफर्म, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो वो स्त्री उसके साथ बोलती है ठीक है मेरे साथ रहना है ना, तो मैं मेरे साथ में मेरे और भी भाई वगैरह हैं, वो भी साथ में हैं। कुछ लोग होते हैं ना विवाह करते तो साले दहेज में मिल जाते हैं। तो ऐसे ही वो बोलती है कि मेरे से विवाह करना है तो लेकिन तुमको अपने सालों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जी वो व्यक्ति बोलता है कि हाँ चलेगा चलेगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा अगर। फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं, मेरे को ये भी डिमांड है वो भी डिमांड है, तुमको सब पूरा करना पड़ेगा। तो बोला ठीक है करूंगा। फिर वो डिमांड पूरा करते 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 बूढ़ा हो जाता है, और बूढ़ा होते होते एक दिन मरने लगता है। जब मरने लगता है तो उस समय उसको बहुत याद आती है। अब ये बहुत लंबी चौड़ी कथा है, मैं तो शॉर्ट में सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वो जब मरने लगता है तो फिर मर करके अब उसका दूसरा जन्म होता है, और दूसरा जन्म होने के बाद वो भी स्त्री बन जाता है। तो स्त्री बनने के बाद में फिर वो एक पुरुष को ढूंढती रहती है। वो स्त्री जो पुरुष था पहले, वो मर जाता है, मतलब उसका डिमांड पूरा कर करके पत्नी का, बेचारा मर जाता है। मरने के बाद फिर वो वापस से जन्म लेता है, स्त्री के रूप में आता है। स्त्री के रूप में आने के बाद में वो फिर एक राजा से विवाह करता है, और फिर वो राजा मर जाता है तो वो उसके चिता के पास जाकर के रोता रहता है कि अरे तुम मेरे पति हो, तुम्हारे बिना मेरा जीवन नहीं चलता, ये है वो है ऐसा वैसा। तो फिर उसका वो मित्र आता है वापस। कौन मित्र है? जो उसको आरंभ में उसके साथ था। फिर वो मित्र वापस आता है, बोलता है अरे तुम मूर्ख हो, तुम इधर क्या रोग आ रहे हो, तुम मेरे फ्रेंड हो, तुमको मेरे साथ चलना था, मैंने बोला था ना यार रुकना मत, या किसी से रिलेशन मत बनाना।
तुम क्यों इधर रिलेशन बनाने लगे? तो बोलता है अरे तुम कौन हो, मैं तुमको तो जानता ही नहीं हूँ। और मैं तो एक स्त्री हूँ, मैं थोड़ी पुरुष हूँ, मैं तुम्हारे मित्र कैसे हो सकती हूँ? तो वो मित्र आकर के उसको समझाता है, अरे तू ओरिजिनल में तू ये था, तेरा ये स्वभाव था, तू मेरे साथ में था, तू इसमें फंस के पड़ गया है। तो उसको समझ में आ जाता है, उसके बारे में वो समझा देता है। अब वो बहुत बड़ी कथा है, तो उसको समझा देता है। तो पुनः अपने रूप में आ जाता है वापस। और फिर उसके मित्र को बोलता है अब चलो, अब यहाँ नहीं रुकेंगे, भागते हैं यहाँ से। बस ऐसा ही ये संसार है। वो जो जीव है जो वापस आता है ना उसको समझाने के लिए, वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान है। और वो जो जीव है जो रोता गाता रहता है, वो तो आप समझ ही गए वो कौन है। तो वो, और जो वो जिस स्त्री से विवाह करता है वो स्त्री कोई और नहीं, मन है। मन के हमेशा डिमांड रहते हैं, और मन के अंडर में सारी इंद्रियां हैं। वो इंद्रिया वो साले हैं जिनको उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और फिर उनके साथ वो संबंध बना करके वो उसकी पत्नी की इच्छा पूरी करते करते थक जाता है, इंद्रियों का सुख भोग भोग करके उसकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते करते मर जाता है। फिर अंत में जिसका स्मरण करेगा वही बनेगा, तो अगला जन्म स्त्री का बनता है। फिर वो पुरुष से यानी किसी से विवाह करता है, और जब वो पुरुष मर जाता है, वो राजा मर जाता है, उसका पति मर जाता है, तो दुखी होकर चिंतित होता रहता है। तो जब हमारे जीवन में भी जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम बड़े दुखी होते हैं, हम लोग रोते रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता हमारा जीवन क्या है। पर कोई गुरु आता है, कोई वैष्णव आता है, जब हमें समझाता है कि तुम्हारा ये सब से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें तो, तुम तो भगवान के शुद्ध भक्त हो, तुम भगवान के ही पुत्र हो, तुम्हें भगवान से जुड़ना चाहिए। तो फिर भगवान वही गुरु रूप में आते हैं, हमें अपनी शिक्षा देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, और पुनः हमारा संबंध जागरूक हो जाता है। और हम इस, ये जो भौतिक शरीर है, इससे निकल करके भगवत धाम चले जाते हैं, जो हमारा फाइनल है ना। मजेदार। तो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में ऐसी कथा है, पुरंजन की कथा है। तो इसी प्रकार हम सभी का यह धराधाम में हम लोग आ गए गलती से, और यहाँ हम लोगों ने संबंध बना लिया है, ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, चूंकि रहना है तो। अब आप किसी सोसाइटी में रहते हो, जैसे मान लो इंडिया में रहते हो या वर्ल्ड के किसी कोने में रहते हो, तो वहाँ का जो एटमोसफियर है, वहाँ का जो रूल्स रेगुलेशन, उसे फॉलो करना पड़ता है। तो वैसे ही हम लोग भी इसी दुनिया में आए हैं, तो अब हमें यहाँ पर भी लोगों के साथ संबंध बनाना पड़ेगा। तो किसी को पत्नी बनाना पड़ेगा, किसी को बच्चे बनाना पड़ेगा, भूख लगती है तो खाना चाहिए, तो कोई तो प्यार से दे दे, इसीलिए तो उनसे प्यार से बात करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग लेक्चर सुनते हैं, पत्नी से कैसे बिहेव करें, पति से कैसे बिहेव करें। ये सब की कोई जरूरत ही नहीं। वास्तव में केवल शुद्ध भक्ति मिल जाए ना, भक्त मिल जाए, भगवान मिल जाए, भागवत मिल जाए, किसी की जरूरत ही नहीं। कि सच बोल रहा हूँ आपको, हृदय की बात कह रहा हूँ, कि किसी की आवश्यकता नहीं, केवल भागवत में। और भागवत को प्राप्त करने के लिए जब हम इस घर से अभी कथा छोड़ करके जब बाहर निकलेंगे, तो हम लोग को सबकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भूख लगेगा तो खाना चाहिए, पानी चाहिए, जीवन जीने के लिए थोड़ा पैसा चाहिए। अभी आप मोबाइल में कथा सुन रहे हो तो इसको रिचार्ज कराना पड़ेगा, है ना। तो सब कुछ लगेगा, क्योंकि ये डिमांड है, रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हमको रिलेशन बनाने पड़ते हैं, बॉस से, हाँ, दास से, पति से, पत्नी से, परिवार से, समाज से, देश से, है ना, सबसे संबंध बनाने पड़ते हैं। पर ये बनाने के लिए हमारा जीवन नहीं मिला है, इनके साथ जीवन जी जी के मरने के लिए ये जीवन नहीं मिला है। ये जीवन मिला है अपने आप को समझ करके, शुद्ध होकर के यहाँ से निकलने। हम लोग उस प्लेनेट से आए हैं और उसी प्लेनेट में वापस जाना, जो हमारा घर है हमें वापस जाना। और भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे अंदर के जो कचरे हैं उसको साफ कर देता है। और जब भागवत को प्रतिदिन पढ़ते हैं, अब तो हम प्रतिदिन कथा सुनाने के लिए आ रहे हैं, पर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा भागवत पढ़िए। पढ़ के तो देखिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले पढ़िए भागवत को, और फिर जो मैं शब्द कह रहा हूं ना, इससे 1000 गुना ज्यादा आप समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। इतना आनंद है भागवत में, ये रस से भरा है। इसमें भगवान की ऐसी ऐसी कथाएं है ना, जिसको सुन करके बस मन करता है इसी श्लोक में ही लगा रहूं, और बाकी दुनिया भूल जाऊं, और कुछ चाहिए ही नहीं। तो इसलिए ये भागवत जो है, यह निरंतर हमें प्राप्त है केवल भगवान के शुद्ध भक्तों से। इसलिए उन भक्तों के द्वारा संगति करनी चाहिए।
प्रतिदिन कथा सुनना चाहिए, प्रतिदिन भागवत सुनना चाहिए। एक भी दिन गलती से ऐसा ना जाए कि आज भागवत पढ़ा ही नहीं, भागवत के श्लोकों का स्मरण ही नहीं किया, गलती से भी ऐसा दिन ना जाए। भागवत से संबंध बना के रखें। जैसे पति कितना भी दूर हो पर पत्नी उसको फोन कर दिए ना, भाई साहब कहाँ हो, आपकी भी एक पत्नी है, याद है ना, तो वो पत्नी याद दिला देती है कि भाई मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ऐसे ही हमें भी भगवान से अपना संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिदिन भागवत पढ़ना ही चाहिए। अगर कोई दिन अगर हमारा भागवत से संबंध छूट गया तो रोना चाहिए कि आज हमें भागवत नहीं, रोना चाहिए। भागवत जैसा ग्रंथ, भागवत जैसा महापुराण, ये बहुत हम भाग्यशाली जीव हैं कि हमें एक्चुअली भागवत मिली, बहुत भाग्यशाली है। क्योंकि अगर मुझे लगता है ना, मैं अपना पर्सनल विचार बता रहा हूँ, कि अगर हमें भागवत नहीं मिलता ना, आज पता नहीं कहाँ होता। भक्ति तो बहुत दूर की बात है। कुछ आपको लगता है कि हरे कृष्ण महामंत्र से बहुत प्रेम मिलता है, एक्चुअली जब करके ना जल्दी प्रेम आता नहीं, प्रेम आता है भागवत पढ़ने से। रियलिटी ये है कि जो भागवत को पढ़ता है और सुनता है ना, उसी के हृदय में भक्ति जागरूक होती है। और वही भक्ति जब जागरूक होती है तो हरिनाम लेता रहता है ना, तो क्या होता है, जैसे आपने देखा है पत्थर को काटने के लिए एक साइड पानी चलाते रहते हैं और एक साइड ड्रिल वो मशीन चलाते रहते हैं। तो क्या करते हैं, वो पानी तो वो लोग खैर इसलिए छोड़ते हैं कि वो धूल जो होता है वो उड़ता नहीं है, आंखों में ना लगे, इसके लिए पानी डालते हैं। और वैसे ही है कि आपको काटना है ना अपना ये जो अनर्थ है उनको काटना है ना, तो उसके लिए हरि नाम चाहिए। वो हरे कृष्ण ऐसे काटना है, और साथ में पानी भी छोड़ा जाता है ताकि वो उछले नहीं। तो कैसे है, वैसे वो पानी जो है वो है श्रीमद् भागवत। काटते समय तो बड़ा एक मशीन चिल्ला रहा है कि पानी जो चिल्लाता नहीं, शांत रखता है सब। ऐसे ही जब आप हरिनाम लेते हो तो आदमी उछलने लगता है, पगलाने लगता है। लेकिन जब वो भागवत को पढ़ता है, भागवत को सुनता है, तो धीरे 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 ठंडा हो जाता है, शांत, आनंद ही आनंद, हृदय भर जाता है लबालब। तो इसलिए भागवत को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, जितना अवसर मिले भागवत से आपका संबंध जुड़ जाए। कभी भी बात करो, चर्चा करो तो भागवत की बातें करो कि अरे ये तो अनंत श्रेष्ठ जैसी बातें करे, अरे ये तो भीष्म जैसे ये वाले बातें, जैसे भीष्म देव ने वहां पर वो भागवत के उस श्लोक में ये बोला है, ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए हमारे बीच। तो हमारे पास वो क्लास के वो स्टूडेंट टाइप के व्यक्ति मिलेंगे तब ना हम उनसे चर्चा करें। अब नहीं तो फिर लोग आएंगे, प्रभु जी हम क्या बताएं, हमारी पत्नी तो बहुत झगड़ा करती है, हमारे बच्चे हमारा सुनते नहीं है, अरे ये बच्चे शैतान हो गए हैं। अब शैतान किसके बच्चे हैं वो तो पूछना पड़ेगा। तो जो हम लोग दुनिया को ब्लेम कर रहे हैं इसकी जरूरत ही नहीं, सब कुछ भागवत में भरा है। लेकिन भागवत को सुनने समझने के लिए भी वो भागवत जानने वाला व्यक्ति भी चाहिए। तो जब अगर हम लोग डिस्कशन किससे करते हैं, जैसे दो औरत आपस में बात कर, दो पुरुष आपस में बात करते हैं, तो उनका जो कन्वर्सेशन है वो आनंददायी तभी होता है, तो सुख तभी मिलता है जब सामने वाला भी उनके जैसा ही रिएक्शन और उनकी जैसी ही बातें बताता है, तो ही आनंद आता है। जैसे अभी कोई किसी की हम बुराई उराई करते हैं तो हमको मजा तब आता है जब वो सामने वाला व्यक्ति हमारे लेवल का होता है, तो फिर वो भी उसमें वैसे ही बुराई वाला मसाला डालता है, तो मजा आता है। हाँ हाँ देखो ये बढ़िया है, हाँ प्रभु जी ये सही बोल रहे हैं। प्रभु जी तो खैर बुराई नहीं करते हैं, लेकिन कहने का मतलब कि जो लोग भी अच्छाई बुराई या जो भी हम फ्रेंडशिप लेवल पे जो बात करते हैं, हम तभी कर सकते हैं जब वो हमारे कैटेगरी के हो, अदरवाइज हमसे बात करने में हमको आनंद नहीं है। ऐसे ही भागवत को सुनने में आनंद तभी आए यही भागवत की। इसलिए जितना हम निरंतर भागवत को सुनते हैं, निरंतर भागवत को पढ़ते हैं, हमारी भक्ति में आनंद ही आनंद बढ़ जाता है। हमको लगता है अरे कब मौका मिले कि मैं 16 माला करूं, कब मौका मिले कि मैं बैठ करके भगवान का गुणगान सुनूं या करूं, ऐसा लालच आता है। जैसे रसगुल्ला देख करके मुंह में पानी आता है, ऐसे ही जब आप भागवत सुनने लगोगे ना तो आपको हरिनाम माला देख करके आपको हरिनाम के प्रति पागलपन आएगा, कथा सुनने की खूब इच्छा होगी। ये तभी संभव होगा
जब हम भागवत पढ़ेंगे। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने कहा है नित्यम भागवत सेव्या, भागवत को निरंतर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। हालांकि भागवत में लिखा है कि नित्यम भागवत सेवा, लेकिन प्रभुपाद जी ने यह श्लोक को संसार में प्रचारित किया कि आप सभी को प्रतिदिन भागवत सुनना चाहिए। तो इसलिए आज भी हमारे जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं, सब जगह सुबह सुबह कक्षा होती है, सुबह 8 से 9, तो 1 घंटा भागवत सुनाई जाती है। और भक्त लोग भागवत में भगवान का गुणगान कराते हैं, करते हैं। और भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों का गुणगान उसमें लिखा है। तो भक्तों का गुणगान सुन सुन करके और भगवान के प्रति भक्ति बढ़ जाती है। तो हम जैसे भगवान के भक्तों के विषय में सुनते हैं ना कि अरे यार, जैसे अजामिल है, अब अजामिल का प्रोफाइल तो हमसे भी गया गुजरा था, लेकिन अगर उसको भगवान तार सकते हैं तो हम लोग तो भी तो ठीक ठाक ही है ना, हम तो गड़बड़ नहीं है, तो हमें भी भगवान मुक्त कर देंगे। यही है भागवत में विश्वास। श्रद्धा शब्दे विश्वास है। जब आप में श्रद्धा तभी बढ़ेगी, भक्ति तभी बढ़ेगी, आनंद तभी आएगा जब हमको मालूम पड़ता है कि भगवान हमसे भी गए गुजरे लोगों के ऊपर भी कल्याण करता है, हमसे भी गए गुजरे पापियों के ऊपर भी भगवान उनको मुक्त कर देते हैं। तो फिर लगता है चलो, जब इतना नीचे वालों को देख सकते हैं तो हम तो ठीक ही, इतने बुरे भी तो नहीं। अब हम अजामिल के जैसे थोड़ी किडनैपिंग करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, 20 15 20 वैश्याओं के साथ रहते, नहीं करते। तो जब इतना नहीं करते तो भी अगर हमें लग रहा है कि अरे हम बहुत पापी है, तो अब चिंता मत कीजिए, आप भागवत के पास आ गए तो भगवान के पास पहुंच जाओ। यही भागवत का विशेषता है। तो मैं भागवत का ग्लोरिफिकेशन करूंगा तो मेरा पेट भरेगा नहीं और भूख लगेगी। तो यहीं पे मैं विराम देता हूँ अपनी वाणी को। और किसी से इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत ही बढ़िया बोला प्रभु जी। आज रस मिला, सही में, सही मायने में रस मिला। थैंक यू माता जी। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, हमारे सामने बैठे हैं कृष्णा प्रभु और उनका प्रश्न है। आइए हम उनका प्रश्न सुनते हैं। अच्छा, मेरा माइक ऑन है ना? ठीक है। हाँ, यस कृष्णा प्रभु। भगवान ने भाग लेने की बात बता सकते, तो ब्रह्मा जी ने भगवान से रिक्वेस्ट किया था या भगवान ने स्वतः उन्हें ज्ञान दिया? तो ये श्रीमद् भागवतम का जब आप आगे पढ़ोगे ना, 2.9.33 4 5 6 चतुश्लोकी भागवत। हाँ, तो वो चतुश्लोकी भागवत में जब ब्रह्मा जी, एक्चुअली उसके और 3 श्लोक पहले ब्रह्मा जी आ, सृष्टि आरंभ करते हैं। सृष्टि आरंभ करने के भी पहले ब्रह्मा जी का जब जन्म होता है, तो जन्म होने के बाद में वो नाभि कमल से प्रकट होते हैं। अच्छा, हाँ, प्रभु जी का प्रश्न है कि ब्रह्मा जी के हृदय में तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये, ऐसा श्लोक है इस भागवतम के पहले श्लोक में। तो कृष्णा प्रभु ने प्रश्न ये किया है कि ब्रह्मा जी ने भगवान से ज्ञान मांगा था या भगवान ने उनको ज्ञान दिया था, ये उनका प्रश्न है। तो उस प्रश्न का उत्तर ये दे रहा हूं कि ये भागवतम के दूसरे स्कंद में इसके बारे में, चतुश्लोकी जो भागवत है उसमें भगवान क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं। तो जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है तो ब्रह्मा जी जन्म लेने के बाद जा करके ना उनके कमल में घुसने का प्रयास करते हैं, फिर उसके ऊपर जाने का प्रयास करते हैं, यहाँ वहां घूमते हैं, लेकिन उनको कुछ प्राप्त नहीं मिलता, कोई ज्ञान वगैरह नहीं मिलता। तो ब्रह्मा जी तो, उनको तो ये सब नहीं प्राप्त होता, तो फिर उनको एक साउंड सुनाई देता है, और वो साउंड है तपा तपा तपा, तपस्या करो तपस्या करो तपस्या करो। तो जब वो तपस्या करते हैं तो तपस्या करने से उनको दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकट हो जाता है। उनके हृदय में भगवान अपना ही ज्ञान जो है वो प्रकट कराते हैं। और वो 4 श्लोकी जो भागवत है, वो 4 श्लोकी बस मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं अभी याद कर लेता हूँ।
अ, हाँ, मिल गया। अहमेवासमेवाग्रे नान यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो इस प्रकार भगवान जो है ये चतुश्लोकी पूरी भागवत जो है ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट करा देते हैं। तो प्रभु जी का जो प्रश्न था कि क्या ब्रह्मा जी ने उनसे मांगा था या भगवान ने डायरेक्ट डाल दिया था, तो नहीं, पहले तपस्या करवाया था और फिर उनके हृदय में भगवान आकर के उनको चतुश्लोक की भागवत सुनाते हैं। तब ब्रह्मा जी सृष्टि आरंभ करते, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। इसलिए बहुत पहले ब्रह्म श्लोक की भागवत दी थी। ये चतुश्लोक की भागवत भी आप लोग को जो है वो श्लोक याद कर लेना चाहिए। ये जो पहला दूसरा और तीसरा श्लोक है ना भागवत का, आप लोग याद कर लीजिए, ये होमवर्क है। हाँ, हम आगे पूछेंगे आपको, आप ले लीजिए समय। और भागवत है ना, गद्य में लिखा है, पद्य में, सॉरी, पद्य में लिखा है, गद्य में नहीं लिखा है। गद्य माने कि जैसे हम लाइन पढ़ते हैं ना, इन्होंने ये किया है, और पद्य मतलब गाया जाता, इन्होंने, ऐसे हम पढ़ेंगे ना। तो ऐसे ही भागवत के जो श्लोक है उसको गाया जाता है। उसको आप ऐसा जन्मादस्य यतोन्वयादितर ऐसा नहीं पढ़ना है, उसको गाना है। जन्मादस्य यतोन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। ऐसे करके जब आप भागवत के तीनों श्लोकों को अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे, याद कर लेंगे, आपको भागवत का बहुत, भागवत जितना याद हो जाए ना, याद, क्योंकि जब प्राण छूटने लगे ना शरीर से तो भागवत का स्मरण हो जाएगा, तो उस समय तो बुद्धि तो काम, मतलब कहाँ बैठ के कौन सा श्लोक ढूंढेंगे, तो याद रहेगी ना चेतना में, तो भगवान उसे प्रेरित कराएंगे। और हम श्लोक सुन सुन के या मन में बोल बोल करके, मुंह चले ना चले, आंखें चले ना चले, कान चले ना चले, लेकिन जब भागवत को हम सुनते जाएंगे और भागवत के श्लोकों को याद करते जाएंगे तो मन में अपने भगवान और भगवान की स्तुति करते रहे। और ये मन का गेम है, इसलिए मन से भागवत को धारण कीजिए। तो जितना आप भागवत के श्लोकों को याद करेंगे उतना ही आपका जीवन सुखी और आनंददायी होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपके काफी सारे कमेंट्स आए और आज हमारे साथ काफी सारे लोग भी जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी का आभारी हूँ, आप सभी लोग समय निकाल के आए। तो इस प्रकार हम श्रीमद् भागवतम को आगे आगे ध्यान से सुनते और पढ़ते जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।